हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल की हमारी जो क्लास थी वो थी कृष्ण भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी पंक्तियों पर। तो कल हमने जो है सूरदास की पंक्तियों को पढ़ा था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें आते हैं परमानंद दास जी, कृष्णदास, नंददास, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश और भी बहुत से कवि। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आज हम इन्हें जो है अपनी क्लास में देखेंगे और याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप में से कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको मेरी वीडियोस की, मेरी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं परमानंद दास की। परमानंद दास की अगर हम बात करें तो देखिए, इनकी पहली पंक्ति है जो इनके द्वारा लिखी गई है, परीक्षा में पूछी भी जाती है। जब ते प्रीत श्यामते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैननी, नेकह नीर न लेनी। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, कहते हैं जब से प्रीत ने श्याम ते कीनी, इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रीति नाम की कोई लड़की है और कोई श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। तो अब इन लोगों की ऐसे समझिए, इन लोगों की शादी हो रही है, शादी वादी की बात चली है। तो कहते हैं जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, जब से प्रीति ने श्याम को किना है। किना मतलब होता है, जैसे होता है ना गांव में बोलते हैं भैया हम ही सामान किन ले लिए, यानी कि खरीद लिए। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि प्रीति ने जब से श्याम को अपना बना लिया, हाँ खरीद लिया, यानी कि उसको अब खरीदे तो वो आपका अपना हो गया। तो प्रीति ने जब से श्याम को किन लिया, अपना बना लिया, तब से क्या हो रहा है, तब से उसकी ज़िंदगी में परम आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको परम आनंद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीति ने श्याम को किना। अगर आप अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो आपको ज़िंदगी भर क्या होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है ना, खुशी मिलती है। तो प्रीति ने अगर श्याम को किना है तो उसको क्या, उसको परम आनंद की अनुभूति हो रही है, यानी कि ये परमानंद दास की है। परम आनंद यानी कि परमानंद दास, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जह नहीं जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाए। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, कहते हैं कहाँ करो भाई, बैकुंठ ही चले जाएं। अगर आपको परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो कैसा करिए, आप बैकुंठ चले जाइए। कहाँ चले जाइए, बैकुंठ चले जाइए। बैकुंठ जाइए, वहाँ पे आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। तो बैकुंठ जाएं, बैकुंठ कहाँ जाए, क्योंकि हमको परम आनंद की अनुभूति चाहिए। तो हो जाएगा परमानंद दास। इस तरीके से पढ़िएगा तो जैसे ही बैकुंठ दिखेगा फौरन आपको याद आ जाएगा कि बैकुंठ जाने से तो हमने पढ़ा था कि हमको परम आनंद की अनुभूति मिलेगी, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पंक्ति है, राधे जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलकलट छूटी। राधे जू हीरावली टूटी, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी परमानंद दास के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं राधे जू हीरावली टूटी, तो हमको परम आनंद आएगा। अगर राधे जू हीरावली टूटी तो हमें परम आनंद आएगा, यानी कि ये परमानंद दास की हो गई पंक्ति। आगे देखिएगा, अगले जो कवि हैं वो हैं कृष्णदास। कृष्णदास की बात करें तो इनकी पहली पंक्ति है, मोमन मन गिरधर छवि पर अटक्यों, ललित त्रिभंगी अगन पर चली, गयो तन्हाई ठटक्यो। मोमन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये वाली पंक्ति जो है कृष्णदास के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे देखिए लिखा है गिरधर। गिरधर यानी कि श्री कृष्ण जी को गिरधर भी कहा जाता है। कहते हैं मेरा मन, लिखा है ना, मो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो। मेरा जो मन है वो गिरधर श्री कृष्ण की के सुंदर किस पर अटक गया है, छवि मतलब छवि जो है उनका सुंदर जो रूप है, कहते हैं उनके सुंदर छवि पर अटक गया है।
मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो। मेरा जो मन है वो गिरधर यानी कि यहाँ पे गिरधर यानी कि श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से याद हो जाएगा ये कृष्णदास की पंक्ति है। तो मोमन मेरा मन गिरधर यानी कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि पर अटक गया है। तो याद हो जाएगा किसकी सुंदर छवि पर, श्री कृष्ण की सुंदर छवि, गिरधर श्री कृष्ण, तो कृष्ण से कृष्णदास याद हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली पंक्ति है, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी। कंचन मणि मरकत रस ओपी, ये किसकी पंक्ति है, ये भी कृष्णदास की पंक्ति है। कंचन मणि मरकत रस ओपी, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कृष्णदास के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिएगा जो अगले कवि हैं वो है नंददास। नंददास की बात करें तो इनकी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। कहते हैं ताही छिन उडुराज उदित रस रास सहायक, और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा एक स्टोरी के माध्यम से। यहाँ पे नागरी नायक लिखा है, यहाँ पे कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु, ऐसे समझिए प्रिया नाम की कोई लड़की है। अब हो सकता है आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा हो वो भी प्रिया नाम की कोई लड़की हो, तो अगर कोई प्रिया नाम से मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम प्रिया है। तो कहती हैं कि प्रिया नाम की कोई लड़की है, उनकी कोई नंद है, ठीक है, उनकी नंद है, प्रिया नाम की कोई लड़की है, उनकी एक नंद है। नंद जो है लिखा है नागरी नायक, वो अपने नगर में किसी नायक से मिलने जाती हैं। तो कैसे जाती हैं, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, उसने जो है अपने मतलब कुमकुम से जो है अपने बदन पे पूरा कुमकुम लगा दिया है। मतलब कुमकुम मतलब बिंदी होता है ना, जानते हैं। तो अगर लड़कियां जो होती है बिंदी लगाती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। शादी के बाद तो खैर हर कोई लगाता है, लेकिन शादी के पहले अगर सबने ट्राई किया होगा, अगर किसी ने नहीं लगाया है तो एक बार मेरे कहने से आज ही आप ट्राई कीजिए और अपने फेस पे छोटी वाली बिंदी लगा के देखिएगा, 4 चांद लग जाएगा। और पूरे घर में पूछिएगा कि क्या उनका फेस अच्छा लग रहा है या नहीं, सभी पे बहुत अच्छा लगता है बिंदी। तो जो प्रिया जी की जो नंद थी वो अभी कुंवारी थी, उनको वो क्या करती हैं कुमकुम लगा कर, क्योंकि कुमकुम मतलब वही बिंदी बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई ये क्या करती, कहती है बिंदी तो अच्छा लगता है मेरे माथे पे, तो ये क्या थी, ये ज़्यादा सुंदर दिखने के चक्कर में पूरे बदन पे बिंदी लगा ली। अब जब पूरे बदन पे बिंदी लगाई, और क्या करने बिंदी लगाई, क्योंकि ये नगर में एक नायक से मिलने गई, लिखा है ना नागरी नायक, तो अपने नगर में एक नायक से मिलने गई जब प्रिया जी की नंद, तो वो कुमकुम वाली बिंदी लगा के गई। तो याद हो जाएगा आसानी से कि ये किसकी पंक्ति है, ये नंद यानी कि नंददास की पंक्ति है। प्रिया रहेगा तो प्रिया की नंद ही कुमकुम वाली बिंदी लगाकर नगर में नायक से मिलने गई थी, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा अगली पंक्ति है, नव मरकत मन श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनोहि पहिराई माला। अब जैसे इतनी तो आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई कि प्रिया की जो नंद थी वो नगर में एक लड़के से मिलने जाती है, तो कुमकुम से पूरी अपने बदन को मतलब अपने बदन पे पूरा कुमकुम लगा लेती हैं। और जब वो मिलने गई तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है ना, वृंदावन को रीझ मनोहि पहिराई माला। अब वृंदावन में ये सारी घटनाएं कहाँ चल रही हैं, वृंदावन में भाई दोनों लोग मिले और उसके बाद दोनों लोग रीझे और मन से दोनों लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाई। भाई जब नायक नायिका को पसंद कर लेते हैं तो फिर शादी की रस्में शुरू होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, वरमाला होता है। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा, प्रिया जी की नंद है, कुमकुम लगाकर नगर अपने बदन पे नगर में नायक से मिलने जाती हैं, और जब मिल लेती हैं तो क्या होता है, रीझ कर अपने मन से ही उनको माला भी पहनाती हैं। तो कौन पहनाता है भाई, नंद पहनाती हैं, नंद यानी कि नंददास। याद हो जाएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ शब्दों को पकड़िएगा, पंक्तियां कभी गड़बड़ नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट की पहली पंक्ति है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरति सूरत माही पगी। सखी हो श्याम रंग रंगी, कहती है हे सखी, लिखा है ना, सखी हो श्याम रंग रंगी, हे सखी मैं श्याम के सुंदर रंग में रंग चुकी हूँ।
दोस्तें आपस में बात कर रही हैं तो उसमें से एक दोस्त कह रही है कि हे सखी, मैं तो श्याम के सुंदर रंग में रंग चुकी हूँ, उनके स्वरूप को निहार कर मैं क्या हूँ, मैं बिक चुकी हूँ। उनके रूप को, उनका जो स्वरूप है उसको देख देख कर मैं पूरा बिक चुकी हूँ। मैं तो जो है उनके श्याम के सुंदर रूप को देखकर उनके सुंदर रूप में रंग चुकी हूँ। ये लाइन जो है इस पंक्ति में यही कहा जा रहा है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो ये पंक्ति है गदाधर भट्ट की। इसको भी एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कोई लड़की है, वो अपनी दोस्त से कह रही है कि हे सखी, मैं जो है श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ। हाँ, मैं श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ, उनके स्वरूप को। अब इस पंक्ति को हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 3-4 सखियां हैं, उनमें से एक सखी है, वो कहती है और लोगों से कि हे सखी, मैं तो श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ, उनके स्वरूप को निहार कर, मतलब देख कर उनका जो स्वरूप है मैं बिक चुकी हूँ। बताती हैं अपनी व्यथा कि मैं जो है श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ, मतलब उनके प्रेम में मैं लीन हो चुकी हूँ। ये समझ में आया? फिर दूसरी पंक्ति पढ़िएगा। दूसरी है, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल। ऐसा समझिए कि जो 3-4 दोस्तें हैं वो किसी पार्क में गई हैं, और पार्क में भाई आप लोग जाते हैं तो झूला वूला झूलते हैं कि नहीं? फ्रेंड लोगों के साथ ही सब लोग जाते हैं। तो आप लोग समझिएगा, भूमिका एक तैयार कीजिएगा कि स्टोरी चल रही है। तो 3-4 दोस्तें आप लोग गई झूला, तो वहाँ पे जब गई तो लड़कियां जो है एक दूसरे को झूला झुला रही है। एक लोग झूले पे बैठे तो क्या कर रही हैं? झूला झुला रही हैं। और सारी सखियां जो है, मन दिखा है ना, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल, सभी जो है झूला झुला रही हैं एक दूसरे को, और गीत भी गा रही हैं, रस भरे गीत भी गा रही हैं। कहाँ पे? किसी पार्क में गई हुई हैं। तो जब पार्क में गई हैं और ये सब कर रही हैं, और तब तक क्या होता है, एक लड़की उसी में बताती है कि हे सखी, मैं तो श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ। अब वहाँ पे पहले क्या हो रहा है? पहले झूला वूला झुला रही हैं, एक दूसरे के साथ घूम रही हैं, और जब घूमने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तब उसी में बताएंगी कि हे सखी, पता है मैं तो श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ। अपनी प्रेम कहानी बताती हैं तो सब सुनती हैं। उसके बाद क्या होता है, अगली पंक्ति है, देखिएगा। जयत श्री राधिके सकल सुध साधिके, तरुण मनि नृत्य नव तन किशोरी। ये वाली पंक्ति जो है इसको आप समझिएगा कि यहाँ पे लिखा है ना, गावत गीत रसाल। तो जब झूला झुलाती हैं लड़कियां, एक दूसरे को अपनी दोस्तों में झूला झुला रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बातें शेयर कर रही हैं, और जो गीत गा रही हैं, तो कौन से गीत गा रही हैं? जयत श्री राधिके सकल सुध साधिके, ये वाले गीत गा रही हैं। जयत श्री राधिके सकल सुध साधिके, जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके। ऐसे समझ लीजिएगा, इस तरीके से गाने गा रही हैं। मुझे तो खैर नहीं आता, बट मैंने इसको बताने का प्रयास किया। तो गाने गा रही हैं, गाना गाते गाते उसी में एक लड़की अपनी जो है कह सकते हैं प्रेम कहानी बताने लगती है। जब प्रेम कहानी बताती हैं तो उसको पता नहीं कि पीछे उनके भाई लोग खड़े हैं। उनको पता नहीं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, पीछे उनके भाई लोग भी हैं। अब भाई किसी ने सुन लिया, भाई क्या करते हैं, गदा उन पर खूब भड़कते हैं कि तुम सब यही करने आती हो। खूब भड़केंगे और गदा उठाएंगे, ले गदा ले गदा ले गदा, उनको खूब पिटाई उनकी करेंगे, भड़बड़ भड़बड़ गदा की बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन 3 पंक्तियों को याद कर सकते हैं। ये गदाधर भट्ट की है। एक बार और इनकी स्टोरी सुन लीजिएगा, समझिएगा कि 3-4 लड़कियां हैं, वो किसी पार्क में गई। उस पार्क में पहुंचती हैं तो सब क्या करती हैं, नगर वाले पार्क में। तो एक बार ये जो भी मैंने बताई गदाधर भट्ट की पंक्तियों को याद करने की ट्रिक, इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि याद रहेगा। समझिएगा, एक स्टोरी है कि 3-4 लड़कियां हैं, वो सब अपने घर के पास के किसी नगर में जाती हैं, वहाँ पे झूला झूलती हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं सारी सखी, एक दूसरे को झूला झुला रही हैं और उस वहीं पे गीत गा रही हैं, रस भरे गीत गा रही हैं। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये वाले गीत गा रही हैं। तभी जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तभी एक सखी क्या करती है, उसमें जो है बताती है अपनी और दोस्तों से अपनी
प्रेम कहानी कि मैं जो है श्याम के रंग में रंग चुकी हूँ और उनका जो स्वरूप है, उनके स्वरूप को निहार निहार कर मैं बिक चुकी हूँ। अच्छा, ये सारी बातें बताती हैं। पीछे उनका भाई खड़ा रहता है और जब भाई ये सब चीज़ें सुनता है भड़क जाता है। भड़का फिर क्या करता है, उठाता है गदा। भाई पहले आज के टाइम में तो सीधे पकड़ के गाड़ी में बिठाए और लेके चल दिए, लेकिन ये हम रीतिकाल में पढ़ रहे हैं तो वो रीतिकाल में क्या उठाएं, गदा उठाएं। गदा उठाएं और बड़ाबड़ उन पे गदों की बारिश होने लगी लड़की पे। तो याद हो जाएगा ये तीनों पंक्तियां किसकी है, गदा उठाएं यानी कि गदाधर भट्ट की है। और कल हमने पढ़ाई थी आपको श्री भट्ट की, तो श्री भट्ट की अलग है, गदाधर भट्ट की अलग है। तो सबको याद रखिएगा अलग अलग कौन कौन सी पंक्तियां किसकी हैं। आगे देखते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं हित हरिवंश जी। इनकी अगर हम बात करें तो इनकी पहली पंक्ति है, रहो को काहो मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। रहो को काहो मन ही दिए, ये वाली पंक्ति जो है हित हरिवंश जी की है। कहते हैं रहो को काहो, कहते हैं कोई, इसको समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है रहो को काहो, कोई कैसे भी रहे, रहो चाहे जैसे रहो, को काहो कोई कैसे भी रह रहा है, बस जो भी चाहे जिस तरीके से वो रह रहा हो, लेकिन वो सबके हित में होना चाहिए। कहते हैं आप कैसे भी कहीं भी रहो, लेकिन इस तरीके से रहना कि सामने वाले का नुकसान ना हो, सामने वाले का हित हो। तो आप इस तरीके से रहिए कि हर किसी का हित हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो। कहीं भी अगर आप रहो तो रहो को काहू, बस किसी का अहित ना हो, सबका हित हो, तब तो सही है। हित से हो जाएगा, हित हरिवंश की है। अगली पंक्ति है, ब्रज नव तरुणी कदम मुकुट मणि, श्यामा आजू बानी, और नखसिक लो अंग अंग, माधुरी मोहे श्याम धनी। ये वाली पंक्ति भी हित हरिवंश के द्वारा लिखी गई है। ब्रज नव तरुण कदम मुकुट मणि, श्यामा आजू बनी। अगली पंक्ति है, देखिएगा, विपिन घन कुंज रति, केली भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। कहते हैं विपिन घन कुंज रति, केली भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। विपिन घन कुंज रति केली, तो ये वाली पंक्ति किसकी है, ये भी पंक्ति जो है हित हरिवंश जी की है। आगे देखिएगा, कहते हैं इसको याद कर सकते हैं, विपिन घन कुंज रति, केली भुज केली रुचि। कहते हैं विपिन जो है, विपिन नाम का कोई लड़का है, वो किसी लड़की से जो है घने कुंज में जो है मिल रहा है, लेकिन वो मिलता है कैसे, सबका हित देखकर मिलता है। कहता है कि सबका हित होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि आप दिन दहाड़े मिल लीजिए उसके बाद घर वाले खिलाफ हो जाए। लड़की से कहते हैं कि नहीं, पहले मैं तभी मुलाकात करूंगा जब तुम्हारे घर वालों की परमिशन होगी। तो सबका हित देखकर जो है विपिन जो है घने कुंज में जाते हैं और उससे मिलते हैं, सबका हित देखकर। कौन, विपिन नाम का कोई लड़का होगा, तो आप अपने आप से जोड़ लीजिएगा कि मैं विपिन जो है, विपिन सर, या आप अपनी फैमिली से जोड़ लीजिए। कोई विपिन नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, घने कुंज में जाते हैं मिलने, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो सबके हित में होता है, किसी का उसमें अहित नहीं होता, कोई उनसे रुष्ट नहीं होता। तो हित से याद हो जाएगा, हित हरिवंश की है। अगली पंक्ति है, सबसो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये वाली जो पंक्ति है हित हरिवंश जी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं सबसो हित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। सबसो हित निष्काम, सबसो हित, यहाँ पे हित आया भी है तो हित से तो याद ही रहेगा, हित हरिवंश की है। राधा वल्लभ लाल को, जो राधा वल्लभ के लाल हैं यही सबका हित करते हैं, तो यहाँ से भी याद हो जाएगा, ये हित हरिवंश की पंक्ति है। आगे देखते हैं हरिराम व्यास के संदर्भ में इन्होंने कौन कौन सी पंक्तियां लिखी हैं। तो सबसे पहले पंक्ति है इनकी, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौन स छुपायो, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुबत ज्यों, प्रकट पिंगला गायो। ये वाली पंक्ति जो है हरिराम व्यास की है। कहते हैं यह जो एक मन बहुत ठौर करे, कहीं कौन सच पायो, जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुबत ज्यों, प्रकट पिंगला गायो। हरिराम व्यास की है। अगली है, हुतो रस रसिकन को आधार,
बिन हरिवंश ही सरस ऋतिको कापे चली है भार, हुत रस रसिकन को आधार। यहाँ पे देखिएगा आधार शब्द है, ठीक है। अब जानते हैं जो वृत्त आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो मैथ में आपने एक व्यास रेखा होती है, ठीक है। वृत्त में एक व्यास रेखा खींची जाती है, ठीक है। एक होती है त्रिज्या, एक होती है व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या से बड़ी होती है, उसकी दुगनी होती है ना। तो क्या होता है, व्यास जो होता है वो एक आधार होता है। वृत्त जब आप खींचते हैं वृत्त में, व्यास जो होता है वो एक आधार होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आधार जो है, आधार एक क्या है भाई, व्यास जो है वो वृत्त का आधार है। इससे आप याद रख सकते हैं। आधार की बात हो रही है, आधार किसका, व्यास, यानी कि हरिराम व्यास का है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, आज कछु कुंजन में वर्षा सी, बादल दल में देख सकेरी, चमकती है चपलासी। आज कुछ कुंजन में वर्षा सी, तो यहाँ पे कहते हैं कि आज कछु कुंजन में वर्षा सी। आज जो है कुंज में लग रहा है कि कहीं वर्षा हुई है, कहीं वर्षा हुई है जहाँ। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई देखो, वर्षा जब होती है कहीं पे, और ऐसी जगह पे अगर वर्षा हो जाए जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हों और वहाँ पे वर्षा होती है, तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरी हरी यानी कि हरियाली, हरियाली यानी कि हरि राम, हरि यानी कि हरि राम की ये पंक्ति है। यहाँ से इसको कनेक्ट करिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, सुधर राधिका प्रवीण बिना बर रास रच्यो, और श्याम संग वर सुढंग तरनि तनया तीरे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है हरिराम व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ कहते हैं, एक चीज पकड़िएगा बस इतना, सुधर राधिका प्रवीण बिना बर रास रच्यो। यहाँ पे समझिएगा, कोई राधिका नाम की लड़की और कोई प्रवीण नाम का लड़का है, ठीक है। तो दोनों समझिएगा कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो इसमें क्या होता है, या पति पत्नी भी बना सकते हैं, जो भी बनाइए। राधिका और प्रवीण की जोड़ी यहाँ पे बनानी है आपको, मतलब याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ। ये नहीं कि आप में से किसी का नाम राधिका है तो आप अपने से कनेक्ट कर लीजिए, अपने से कनेक्ट करिएगा, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा तभी याद रहेगी। तो कहते हैं कि राधिका, सुधर राधिका। तो यहाँ पे जो हरिराम जी हैं, हरिराम व्यास क्या कहते हैं, कहते हैं राधिका सुधर जा, तू प्रवीण के बिना, प्रवीण के बिना रास नहीं रचा सकती। राधिका तू सुधर जा। राधिका जो है प्रवीण के बिना ही जो है रास रचाने चली गई। तो उनको डांटते हैं कौन, हरिराम जी डांटते हैं कि राधिका सुधर जा, अब तो तू सुधर जा, तू प्रवीण के बिना रास नहीं रचा सकती, अब बस कर, प्रवीण के बिना राधिका तू जो है रास नहीं रचा सकती, अब तू सुधर जा राधिका। तो ये सुधरने की बात किसकी हो रही है, राधिका के सुधरने की बात हो रही है कि तुम प्रवीण के बिना जो है रास नहीं रचा सकती। उसके लिए डांटते हैं कौन, हरिराम व्यास जी। याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, प्रेम अनत या जगत में, जाने बिरला कोय, व्यास सतन क्यों परिसि है, पचिहार्यो जग रोए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी जो है आपकी हरिराम व्यास के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे देखिए व्यास शब्द आया भी है, तो इससे ध्यान भी रख सकते हैं। प्यार अनत या जगत में, जाने बिरला कोय, व्यास सतन क्यों परिसि है, पचिहार्यो जग रोए। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, व्यास यानी कि हरिराम व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है और मैं ज़्यादा तेज बोल रही हूँ, तो मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। ये मुझे 10 से 15 दिन से ये मुझे देखा जाए तो 10-15 दिन से ये दिक्कत मुझे चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जो कि नमक पानी का गलाला भी किया मैंने। तो इसलिए मैं वीडियो अपनी कोशिश भी करती हूँ तो लंबा नहीं खींच पा रही हूँ, मेरे गले में दिक्कत हो रही है। तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रखती हूँ और क्षमा कीजिएगा कि मैं इसके आगे, मैंने सोचा था पंक्तियाँ पूरी पढ़ा दूंगी, पर गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं इसके आगे नहीं पढ़ा सकती। इसके आगे की पंक्तियों को कल की क्लास में हम देखेंगे और जितना हो पाएगा कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इस वजह से जो है मेरी वीडियो थोड़ी कम जा रही है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश यही कर रही हूँ जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ वो आपको याद हो जाए।
और बाकी जैसे ही तबीयत में सुधार आती है मैं इस टॉपिक को थोड़ा स्पीड से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं कल संप्रदाय निरपेक्ष में। जो मीराबाई और रसखान की पंक्तियां हैं उनको भी कल हम ट्रिक की सहायता से बहुत अच्छे ढंग से याद करवाएंगे। तो आप लोग कल की क्लास जो है देखना मत भूलिएगा। कोशिश यही रहेगी कि अपना गला मैं जल्दी सही कर लूँ और ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को एक एक क्लास में कवर कर लिया जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।